हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन ओजांग आईएएस प्लेटफॉर्म। हम लोग गुरुकुल के इस एनसीईआरटी बैच में कल हम लोगों ने बातचीत की थी। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, किस रूप में पढ़ना है, और सिलसिला शुरू हो रहा है इस किताब को, इस 6 क्लास की एनसीईआरटी से चीज़ों को पढ़ने की। कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, पीटी में इनका क्या रोल है, इनका मेंस में क्या रोल है, इनका एसे में क्या रोल है, और इनका इंटरव्यू में क्या रोल है। और भी कई तरह की बातें थी। आप लोग कुछ जो डाउट्स हैं आपके, तो मैं लेक्चर खत्म होने के 10 मिनट पहले से लेकर 10 मिनट बाद तक आपके डाउट्स ही लूंगा। तो जो भी आपकी इंक्वायरी है, अब चूंकि स्क्रीन पे आपकी बात मैं पढ़ूंगा तो मैं थोड़ी सी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो लास्ट के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप जितने लोगों के इंक्वायरी है या डाउट्स है या कोई सवाल है तो वो आप करिएगा, हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिवा पांडे, रितु भट्ट, सोहिल जी, सब लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग नमस्ते कहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नमस्ते, ये भारतीय परंपरा है और भारतीय परंपरा का पालन करिए। और हमें तो अच्छा लगता है हम आपको बोले तथास्तु। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड गुड मॉर्निंग, ठीक है, अब परंपरा है। कल हम लोगों ने बातचीत की थी इसी के बारे में। तो अब आगे शुरू करते हैं। सोशल साइंस की ये बुक आपके पास होगी। कल हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा था, डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी के आग। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट। तो हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। तो ये चैप्टर खोल लीजिए, पेज नंबर जो भी हो आपका। लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ी सी बातचीत। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की या सरकार की, ठीक है जी, तो आज के इस चैप्टर में हमें जानना है ये गवर्नमेंट क्या है। पहली बात, इसका लक्ष्य क्या है, ये एम्बिशन क्या है। तीसरा, यह काम क्या करती है। चौथा, इसकी जरूरत क्यों है। पांचवा, इसकी संरचना कैसी है। ये 5 चीजों को यह चैप्टर बता रहा है और इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट, सरकार के बारे में। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं आगे। जैसे पहले पेज पर इन्होंने बताया है, ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के कार्य। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं भाई कि एक देश में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी वर्क को एक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट की नीड होती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ठीक है, उसके बाद लोगों के लिए सर्विसेज दे। अब सर्विसेज में आपका आ जाएगा रेल, सर्विसेज में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, कोई भी। गवर्नमेंट कई सारे सोशल इश्यूज के ऊपर भी एक्टिव रहती है। गवर्नमेंट पॉवर्टी से रिलेटेड पर्संस के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए घर उपलब्ध कराना, और भी कई तरह की बातें। गवर्नमेंट पोस्ट और रेल सर्विसेज भी चलाती है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का योगदान है सेवा करना। सेवा कितना अच्छा शब्द है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे अच्छे होते हैं कि इस सेवा के लिए सब लोग ललायित रहते हैं। यही सेवा करने के लिए तो एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, यही सेवा के लिए विधायक बनते हैं, यही सेवा के लिए तो हम आईएएस और पीसीएस बनते हैं। अब सेवा की जगह एक शब्द और है, मेवा। आई थिंक आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
क्योंकि ये बिहेव ऑफ कंडक्ट के थोड़ा सा विरोध में जाएगा। तो पहले चैप्टर में यही बात बताई गई है कि गवर्नमेंट का एम्बिशन क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है। तो गवर्नमेंट का काम है सर्विसेज देना। किसके लिए? नागरिकों के लिए भाई, नागरिकों की सेवा के लिए। मतलब हमारे सामने कोई विधायक जी खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं भैया हमका वोट दो, हम तुम्हारे सेवा के लिए। तो आप थोड़ा सा हंसिए और मुस्कुराइए कि आप डेमोक्रेसी के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। खैर, दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं या वर्क क्या होते हैं। दूसरे चैप्टर में बताया है कि गवर्नमेंट के वर्क क्या होते हैं या काम क्या होता है। तो गवर्नमेंट के वर्क में क्या आता है ये देखिए। एक आता है बॉर्डर की सिक्योरिटी, सीमा की सुरक्षा भी इनके जिम में है। पीसफुल एक्टिविटी को एक्टिव करना ये भी इनके जिम में है। फिर उसके बाद बीपीएल के नीचे लोगों रहने के लिए, बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों को फूड, खाना, स्वास्थ्य, स्कूल, ये सारी सुविधा उपलब्ध कराना। या कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई प्रलय आ जाए, कोई फ्लड प्रोसेसन आ जाए, जैसे अभी लू लग गया, तो ये भी एक प्रकार का एरा है, तो उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं या उसको ये शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। तब यहां पर आज आपने क्या सीखा भाई कि गवर्नमेंट का वर्क क्या है, सरकार का काम क्या है। तो सरकार का काम है सर्विसेज देना, सेवा देना। अब इसको पढ़ने के बाद सवाल कैसे आते हैं ये देखिए। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि गवर्नमेंट का काम होता है रिसोर्स को कंट्रोल करना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, और ताकि लोग सेफली महसूस कर सके। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, कंट्रोलिंग करती है और इन्हें अपने एरिया में इंप्लीमेंट भी करती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के नाम पर गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट के नाम पर होते हैं। अब बात आई है कि गवर्नमेंट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने कुछ होमवर्क भी किया आज यहाँ पे। तो सरकार के 3 लेवल होते हैं। पहले 2 ही लेवल होते थे, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। बाद में एक और लेवल आ गया जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब जब बात होती है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो केंद्र में सरकार चलाने के लिए एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक उसी तरह राज्यों में एक संस्था होती है जिसको बोलते हैं स्टेट असेंबली। और लोकल गवर्नमेंट भी 2 हिस्सों में बटी रहती है, एक ग्राम पंचायत और दूसरा म्युनिसिपल गवर्नमेंट, नगर पालिका। तो यहां पर यही बातें यहां बताई गई है कि गवर्नमेंट के एक सेंट्रल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है और एक लोकल लेवल होता है। गवर्नमेंट काम क्या करती है भाई? तो बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, रिसोर्स का मैनेजमेंट, जो भी संसाधन है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, मतलब बात चाहे नागरिकों की सुरक्षा का हो, संसाधनों का प्रबंधन का हो या सीमा की सुरक्षा हो। सरकार के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। जरा देखिए, मुझे आज भी याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने, मेरे टीचर ने एक बात पढ़ाई थी कि सरकार का काम 1947 के बाद भाई बॉर्डर की सिक्योरिटी करना है, सरकार का काम फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, सरकार का काम जो भारत और पाकिस्तान से लोग इधर उधर गए हैं उनका
देखभाल करना है। सरकार का काम गरीबी दूर करना है। सरकार का काम डेवलपमेंट करना है। सरकार का काम एम्प्लॉयमेंट देना है। सरकार का काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो सरकार के दायरे में न आए। मतलब गवर्नमेंट का जो एरा है वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। जब आप एक कुर्सी पर बैठेंगे ना, मान लीजिए यहां पर बैठे, कौन बैठेगा अभी? मान लीजिए किसको बैठा देते हैं, नईम जी को, तनीषा जी को। चलिए तनीषा जी को बैठा देते हैं। तनीषा जी, मान लीजिए आप यहां बैठ गई। जानते हैं 300 से ज्यादा काम करने रहते हैं इनको। पूरा एक डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर में होता है और 300 से ज्यादा काम डीएम करते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर इनके अंडर में रहेंगे। सारा काम, मतलब जिला में जो काम, कोई मर गया सर्टिफिकेट देंगे, शादी हो रही है इन्हीं के अंडर में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका नाम ओमकार नाथ है, कौन बताएगा? बिना आईडी के कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप जमीन खरीद रहे हैं, आ जाइए सर्टिफिकेट लीजिए। आप मर गए, भगवान न करे, डेथ सर्टिफिकेट आपके अंडर में जारी हो गया। आपका हाउस टैक्स यहीं वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यहीं वसूला जाएगा। 4 व्हीलर खरीद रहे हैं यहीं से लाइसेंस बनेगा। सारे काम यहीं से होने हैं। कहने का मतलब है कि इस गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में, गवर्नमेंट्स के लिमिटेशन में लगभग सारे काम आते हैं और ये हायरार्की बनी हुई है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें थर्ड लेवल के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं। कौन सा पंचायत? सचिव जी वाला पंचायत, बनराकस वाला पंचायत। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अगले चैप्टर इसी में दिया हुआ है। ये नक्शा दिया है, कोई बात नहीं, यहां पर दिया है गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है। गवर्नमेंट इस लॉ को मानने के लिए आप बाउंडेड हैं। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। वो अलग बात है कि 100 रुपए देके आप निकल जाते हैं। आपको घर बनाना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपको पानी लेना है तो हमारे पास आना पड़ेगा। आप यूं ही कोई अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं। तो 3 चीजें दी गई हैं गवर्नमेंट के बारे में। क्या? कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है। गवर्नमेंट लोगों को बाध्य करती है कि आप इसको करेंगे और इसके आड़ में गवर्नमेंट या इसके माध्यम से प्रोटेक्शन करती है। और गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी करती है। किसके प्रोटेक्ट करती है? कि जो भी हमारे राइट्स हैं उनको अगर उल्लंघन करता है। मान लीजिए आपको कोई टॉर्चर किया या आपको मार दिया, पीट दिया, तो आप जाएंगे पुलिस के पास और पुलिस आपकी मदद करेगी। क्या सचमुच ऐसा है? पुलिस मदद करती है। हिंदी फिल्मों का एक लंबा इतिहास है जो इसके ऊपर है, लेकिन है। अगर आप घायल हो गए, कुछ हो गया, तो आपको हॉस्पिटल में गवर्नमेंट इलाज भी कराती है और भी कई तरह की चीजें। तो अब यहां पर यही सारी बातें बताई गई हैं कि अगर आपका कोई यहां पर रिलीजन है, आपको हिंदू होने के नाते या आपको मुस्लिम होने के नाते या आपको ईसाई होने के नाते या तो आपको सिख होने के नाते या तो आपको बौद्ध होने के नाते, कोई भी रिलीजन के नाम पर आपको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो आपके पास एक संस्था है जिसका नाम है जुडिशरी। और इस जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो आपके अपने कुछ राइट्स हैं और इस राइट्स का प्रोटेक्शन करती है गवर्नमेंट या अधिकारों की सुरक्षा। तो ये भी गवर्नमेंट के दायरे में आता है। अब सवाल कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सवाल ऐसे आते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने सारे डिसीजंस, जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको बेस बनाना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाती है, गवर्नमेंट किसी भी रूल्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट करती है, गवर्नमेंट कोई भी एक्ट बनाती है, तो इन सारे चीजों के ऊपर उनको सफाई देना पड़ता है। अब यही सवाल बन के आ जाएगा और इसी में कह देगा कि आप एक्सप्लेन करिए 150 वर्ड में कोई एग्जाम्पल के साथ। तो आप क्या उदाहरण देंगे? किस प्रकार का? पूरा चित्र नहीं दिख रहा है। गुड आफ्टरनून द किंग। थोड़ी सी पता नहीं सेटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर सरकार क्या होता है? शिवा पांडे जी, सरकार का मतलब होता है अमिताभ बच्चन? नहीं होता। सरकार का मतलब होता है, आपने अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा लगता है आप विलंब से आए हैं। लाइए एक बार और पूछते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम, एक व्यवस्था। और यह व्यवस्था क्या करती है? यह व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव, शासन प्रशासन को संचालित करती है। यह सिस्टम हमारे सिक्योरिटी का भी ख्याल रखती है। यह सिस्टम हमारे जितने भी रिसोर्स हैं इनका मैनेजमेंट करती है। यह सिस्टम हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। यह हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, या एक शब्द में यह हमें सोशल सिक्योरिटी देती है। तो भाई हमारे में और गवर्नमेंट में क्या रिलेशनशिप है? तो कहते हैं एक सिटीजन में और गवर्नमेंट के बीच में फादर और सन का रिलेशन होना चाहिए, बट होता नहीं है। शिवा पांडे जी, बात समझ में आ गई? सर कार कैसे बनती है? प्राची पटेल जी, अभी मैं बात कर रहा हूं, बात समझ में आ गई? ओके करिए जल्दी, तो फिर आगे करते हैं। सरकार कैसे बनती है? लीजिए अभी हम वही तो दिखाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। देखिए सरकार, ये हम हैं। हम का मतलब हम या आप, इस देश के सिटीजन। हम देते हैं वोट। अब ये वोट हमारा जाता है, पहला वोट जाता है गांव में, और गांव से हम वोट देते हैं और चलता है पंचायत। अगर हम शहर में हैं तो चलता है म्यूनिसिपल। फिर हम वोट देते हैं स्टेट्स सरकार को चलाने के लिए, और यहां से जो लोग इलेक्ट होके आते हैं इनको बोलते हैं एमएलए। और फिर हम वोट देते हैं सेंट्रल को चलाने के लिए, और यहां से चुन के आते हैं एमपी, जिसका चुनाव अभी आया। कहने का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में भी बैठी है, ये जो गवर्नमेंट है स्टेट में भी बैठी है, और ये जो गवर्नमेंट है यहां भी बैठी है। सेंट्रल के इलेक्टेड कैंडिडेट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट के इलेक्टेड कैंडिडेट को एमएलए, और स्थानीय लेवल के कैंडिडेट को प्रधान जी भी बोलते हैं, पंच जी भी बोलते हैं, सरपंच जी भी बोलते हैं, कहीं कहीं मुखिया जी भी बोलते हैं। और चुनता कौन है? हम का मतलब इस देश के नागरिक। हम केंद्र के लिए भी चुनते हैं, स्टेट के लिए भी चुनते हैं, और लोकल लेवल के लिए। कहने का मतलब है कि एक केंद्र होगा, इसी में कई राज्य होंगे, और इसी राज्य में पंचायत भी होगा। तो पहले ये
दो स्तर क्या, तो स्ट्रक्चर बेस्ड था। अब आपके समझ में इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है, अरे भाई आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, अब आपके समझ में आ गया होगा, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डिफरेंट बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ आर सेम थिंग, लैंग्वेज इज नॉट बैरियर। आई एम सेइंग दैट इज द थ्री पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सोचेंगे कि हमेशा मैं अंग्रेजी बोलूं तो मेरी अंदर की भावना उतनी नहीं निकल पाएगी, अंग्रेजी बोलेंगे थोड़ी थोड़ी कि देयर आर थ्री पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। और दीज आर रिप्रेजेंटेटिव, दीज आर एमपी, दीज आर एमएलए एंड दिस इज प्रधान। यही सारी बातें बताई गई हैं। ये है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। दो शब्दों से मिला है, लोक और तंत्र, मतलब लोग और एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे यहां जो है डेमोक्रेसी, तो हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अब हम तो खुद शासन चलाते नहीं हैं, हम वोट देते हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार चलाते हैं। तो हमारे यहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलती है, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये समझने वाली बातें हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं। कहने का मतलब है कि हम इलेक्शन के द्वारा लोगों को चुनते हैं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। शिवा पांडे जी, सर नोट्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बबुआ। सर गवर्नमेंट इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? अरे भैया अभी तो वोट दिए हो। सोनिया जी, यस सर, थैंक यू सो मच। सर आप बहुत जल्दी पता नहीं क्या करते हो, क्या क्या बोले हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए, ऊपर चला गया। सर शासन और प्रशासन में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल गवर्नमेंट डायरेक्ट, सब बताते हैं। एक मिनट एक मिनट सर, साइड, सब बताते हैं, सब बताते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा जहमत खान जी, थोड़ा धीरे से रखिए। सब सब मैं समझाता हूँ, शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है, एक एक चीज आपके सारे डाउट्स लेंगे। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गोल आ गया। अब देखिए, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की मेन बात यही होती है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये हम हैं या आप हैं, हम चुनते हैं। अभी हमने एमपी को चुना और यह एमपी बनाएंगे पार्लियामेंट, ठीक है। हम फिर वोट देते हैं, हम एमएलए को चुनते हैं और यह बनता है स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैंने समझाया। और फिर हम चुनते हैं पंचायत को, गांव के लेवल पर या शहर के लेवल पर। दो चीजें होती हैं, शासन और प्रशासन। आपने पूछा, तो गवर्नमेंट के कई सारे रूप होते हैं। एक होता है शासन, शब्दों का हेरफेर है। एक होता है प्रशासन, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में अंतर क्या होता है कि 5 साल में आते हैं जाते हैं और ये परमानेंट रहते हैं। समझ में आ गया जी? यही अंतर होता है। तो आप सरकार में जाएंगे, शासन चलाएंगे या प्रशासन चलाएंगे? तो अगर आप शासन चलाते हैं तो आप इसमें आएंगे, आएंगे जाएंगे। हो सकता है मोदी जी का कोई समर्थन ले ले तो टाटा बाय बाय। और आप एक बार यहां पर आ गए तो जब तक रिटायर्ड नहीं होंगे फिर आपको कोई बाहर नहीं करेगा। आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये मेजर चीज, सर प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लास का नहीं आ रहा है, आएगा। ये सारी चीजें आप वहां डिस्कस कर लीजिएगा, हमसे सिर्फ सवाल पूछिए। तो यही सारी चीजें हैं जो बताई गई हैं डेमोक्रेसी के बारे में। यहां भी अगले पेज में यही सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी में राइट्स के बारे में बात की गई, किस तरह यहां पर वुमेन्स राइट्स की बात की गई और वुमेन्स राइट्स के बारे में इन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया।
और यहाँ पर डेट भी दिया गया है, ये उतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो मूल बात है वो यही है कि इनकी चर्चा हुई है। हाँ, ये चैप्टर बस इतना ही है। तो इसमें चैप्टर में बताया गया है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है क्यू एंड एंड में, एंड हाउ इट इज इफेक्टेड इन आवर लाइफ। मतलब सरकार से आप क्या समझते हैं, एक सूची बनाइए और सरकार आपके जीवन में कैसे प्रभावित करती है। ये प्रश्न जनरली आएगा नहीं, बट हम लोग जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि सरकार का मतलब एक सिस्टम होता है और ये सिस्टम के ये काम हैं, इस सिस्टम की ये जिम्मेदारी है और ये सारे तरह के काम करते हैं और ये हमारे प्रोटेक्शन करते हैं अधिकारों का और ये हमारे लिए सुरक्षित माहौल भी तैयार करते हैं। ठीक है, एक और है कि गवर्नमेंट को सबके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत क्यों है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, यही मेंस में देखिए चले आते हैं। अभी जो GS2 का पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाला पार्ट हो गया, या सोशल जस्टिस हो गया आपका सामाजिक न्याय, या GS1 का इंडियन सोसाइटी हो गया, ये आपसे सीधे पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, किस तरह है। तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ जो एक्ट बनता है, जो भी लॉ बनता है, वो हमारे लिए बनता है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनता है, वो हमारे राइट्स के लिए बनता है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बनता है, वो हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बनता है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट कुछ भी करती है सब हमारे नाम पर करती है। कहती है मैं GST बना रहा हूं भाई, इससे आपका फायदा होगा, मैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना रहा हूं, इससे आपका फायदा होगा। ठीक उसी तरह मैं सबके लिए घर बनाने की पॉलिसी लेके आ रहा हूं, मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ रहा हूं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है और इन सारे शब्दों को एक शब्द बोला जाता है कल्याण। अब इसके चक्कर में किसका कल्याण होता है ये अलग बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इसमें बातें कही गई है, यहां पर सिर्फ 3 चीजें जाननी है। क्या जाननी है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये बेहतरीन सवाल है। दूसरा, गवर्नमेंट्स एक्ट क्यों बनाती है, तो मैंने बताया वेलफेयर के लिए। और व्हाट यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बना के हमारे लाइफ में कैसे इंटरफेयर करती है। तीनों प्रश्न बेहतरीन है और ये तीनों प्रश्न आपके ऐसे और इंटरव्यू लेवल पर भी आएंगे जो बेसिक थॉट्स बनाते हैं। हो सकता है आपसे कभी ना पूछे कि सरकार क्या है, क्या करती है, बट जैसे आज आपने पूछा कि सरकार का अर्थ क्या होता है, सर शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है, सरकार क्यों होना चाहिए, सरकार नहीं होगा तो हम रह जाएंगे जंगल में, जंगल का कानून क्या होता है, जिसकी जो मर्जी आए करे, जिसके पास बाहुबल है, ताकत है, वो छीन ले लोगों को। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट का रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक सभ्य समाज की निर्माण होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि एक सिविल सोसाइटी बनती है, एक स्मार्ट सोसाइटी बनती है, जिसमें समाज के सभी लोगों को प्रगति का, जीने का ये सारे राइट्स रहते हैं। आई थिंक सबके समझ में आ गया। जरा ओके करते जाइए। रंजन यादव जी ओके ओके सर, चैप्टर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डालिएगा। बिल्कुल होगा, सब लोग ओके करिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। गवर्नमेंट स्थानीय शासन के बारे में बताई गई है। अब देखिए यहां पर, ये मैंने होमवर्क किया है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक रूरल लेवल का गवर्नमेंट और एक अर्बन लेवल का गवर्नमेंट। आपने देखा होगा पंचायत होती थी, ये सैकड़ों साल से होता था, हजारों साल से। महाभारत की लड़ाई हुई उसमें भी पंचायत है, रामायण में भी पंचायत का जिक्र हजारों साल से रहा। तो ये हजारों साल के सिस्टम को एक दिन भारत सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एक्टिव कर दिया कि अब यहां पर गांव के बुजुर्ग, गांव के धनी, गांव के दबंग, गांव के बाहुबली नहीं बैठेंगे। यहां पर बैठेगा या बैठेंगी मंजू देवी।
कहने का मतलब है पहले 1/3 और बाद में 50% आरक्षण लागू कर दिया गया। तो आज जो भी मंजू देवी बैठती हैं, इनका सारा काम इनके पति देव मुखिया पति और एसपी, एमपी और एसपी लोग करते हैं। तो एमपी कौन होते हैं? सरपंच जी, मतलब प्रधान जी। मंजू देवी तो घर में रहती हैं, बाकी ये करते हैं। तो ये जनरली एक अंतर आया कि इस हजारों साल के सिस्टम को, बात आई रूरल लेवल की, बात आई अर्बन लेवल की। तो रूरल लेवल पर पंचायती राज होता है, अर्बन लेवल पर नगर पालिका भी होता है, और ज्यादा पॉपुलेशन हो गया तो नगर निगम भी होता है। अब ये पंचायत 3 लेवल पर काम करता है, ठीक है। एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में गांव का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो वो बन सकता है। इसमें कई सारे वन राक्षस भी रहते हैं जिनका काम सिर्फ हल्ला मचाना होता है। अगर आपने वेब सीरीज पंचायत देखी होगी तो वन राक्षस घूमते रहते हैं। जिस तरह संसद में विपक्ष का काम सिर्फ शोर मचाना होता है, उसी तरह ग्राम सभा में भी पंचायत में कई सारे होते हैं। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सर जी पढ़े करवा रहे हो, जूम करो। यस सर पीएम कैसे, गवर्नमेंट लॉ, सब बताता हूं, रुक जाइए। ठीक उसी तरह लोकल गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक रूरल लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है पंचायत। इसके जो हेड होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, आगे पढ़ेंगे। और इनके काम काज करने के लिए गवर्नमेंट एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जिनको बोलते हैं सचिव जी। पंचायत वेब सीरीज में आपने देखा होगा। कहीं कहीं ग्राम पंचायत के हेड को प्रधान भी बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं। और ये होते हैं सचिव जी, सरकार के तरफ से 20,000 रुपए सैलरी पाने वाले। सारे काम काज का हेड एक तरीके से यही इन्हीं के हाथ में होता है। चाहे वो किसी को मकान का अलॉटमेंट कराना हो, चाहे वो अन्य और भी चीजें, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होते हैं। ठीक उसी तरह पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक पंचायत होता है, फिर जिला परिषद। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दीज आर 2 पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लेवल पर, ठीक है। आप इसको डिस्ट्रिक्ट के जगह पर यहां पर एक अर्बन भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। रूरल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम होता है। ग्राम सभा में कोई भी गांव का लोग यहां शामिल हो सकता है, बनराकस यहीं शामिल है। और वहां पर सचिव जी से, प्रधान जी से पूछ सकता है कि भाई क्या हुआ डेवलपमेंट का, ये क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में रूरल लेवल पर यही सारी चीजें, यहीं पर ये सारी बात बताई गई। ये देखिए पंचायती राज सिस्टम के बारे में यही बात बताई गई है, किस तरह पंचायत रहते हैं कि जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं तो यही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठ के रूरल लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है, गांव के डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, इन सारी बातों को वो लोग यहाँ चर्चा करते हैं। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ पर कुआं खुदवाना है, यहाँ पर तालाब खुदवाना है, यहाँ सड़क बनवानी है, यहाँ स्कूल बनवाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए एक शब्द आया है जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं। और इनके जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड भी होते हैं, और इनको बोलते हैं प्रधान जी, कहीं कहीं मुखिया जी। और इसके पोस्ट पे 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ग्राम सभा की वार्ता में क्या होती है, तो हमारी बकरी खो गई जी, हमारी चप्पल खो गई जी, वो टीवी में दिखाई देता है। ग्राम सभा में जो बातचीत होती है उसमें बताया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको शॉर्ट आउट करना है। तो वही सारी बातें बताई गई हैं
कि ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा पर कभी गांव की गरीबी के बारे में बात होगी, ग्राम सभा क्या होती है ये होमवर्क दिया हुआ है, किन समस्याओं की चर्चा होती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। यही सारी बातें यहाँ बताई गई हैं कि किस तरह लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिर ग्राम पंचायत के बारे में भी बात आ गई है। इसी में देखिए ये पीटी का सवाल है कि अगर रूरल एरिया पर कोई पंचायत अच्छा काम करता है तो उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार भी दिया जाता है। पीटी की फैक्ट है। अब देखिए कितना शानदार यहां पर फैक्ट देखिए यहीं पे दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत करते क्या है। ग्राम पंचायत रोड्स बनाते हैं, ग्राम पंचायत नालियों की मरम्मत करते हैं, ग्राम पंचायत रोड बनाते हैं, नालियों की मरम्मत करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अरेंज कराते हैं, या कोई भी पब्लिक सर्विस है उसको बिल्ड करना, उसका मेंटेनेंस करना इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ये टैक्स भी लगाते हैं और इसका कलेक्शन भी करते हैं। ये रूरल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट का भी काम करते हैं और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 पॉइंट तो यही मिल गए। तो सीधा सा सवाल आता है कि व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये उठा के लिख दीजिए। अब ग्राम पंचायत की आमदनी का या इनकम का सोर्स क्या है, तो यहीं पर ये बात बताई जाती है कि भाई क्या करते हैं, ये टैक्स लगाते हैं, इनको जितने भी वेलफेयर प्लान है वहां से पैसा आता है और कुछ इनको दान भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत सीरीज आपने देखी होगी तो वहां पर देखे होंगे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को, मौसी को या किसको, मैंने अभी पूरा नहीं देखा है, घर दिया जा रहा है। तो वो जो घर दिया जा रहा है वो इसी के लिए, इसी योजना का पार्ट है। ठीक है, इस तरह की चीजें आई हैं ग्राम पंचायत से। फिर उसके बाद से ये सारी बातें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है कि ग्राम पंचायत क्या होता है, विकास खंड क्या होता है, या फिर जिला पंचायत क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। होमवर्क क्या है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करेंगे कि 73rd अमेंडमेंट क्या होता है, सर्च करेंगे 74th अमेंडमेंट क्या होता है, सर्च करेंगे कि 73 अमेंडमेंट के तहत किस प्रकार के काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सर्च करेंगे कि इनकी गांव के पंचायत से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, सर्च करेंगे कि गांव के पंचायत का या पंचायती राज व्यवस्था से अचीवमेंट क्या है, सर्च करेंगे कि इस साल सरकार ने किस प्रकार का रिकमेंडेशन दिया है, और सर्च कर लेंगे कि अगर कोई न्यू एनिसमेंट या न्यू रिफॉर्म हुआ है तो वो क्या है। सब मिला लेंगे तो आपके आईएएस का पूरा सिलेबस यही है। अभी आप चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का, तो अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है पंचायत। जिस दिन आप पंचायत को आंख से देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप पंचायत को समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप पंचायत को देख करके लिखना शुरू कर देंगे, ओके दिस इज प्रॉब्लम, ओके दिस इज अचीवमेंट, हाँ दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, हाँ दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जिस दिन आप इस चीज को 150 शब्दों में और 250 शब्दों में लिखना सीख गए, उस दिन आप आईएएस बन जाएंगे। फर्क क्या होता है बच्चों में, रट लेते हैं क्या, उठाए लक्ष्मीकांत की किताब, उठाए एनसीईआरटी, बियर एक्ट, हाँ पंचायती राज पंचायती राज पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट, ये अरे नहीं बबुआ, वो सिर्फ पीटी के लेवल पर होता है। पीटी के लेवल पर बस सवाल लगाइए, सोचना शुरू करिए कि आपके देश में पंचायत कैसा है, पंचायत काम क्या कर रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम है वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो आपको मैगजीन्स में पढ़ना पड़ेगा। वहां पर हम जैसे एजुकेटर्स की जरूरत होती है जो आपको बता सकें कि बाबू ये पंचायत का चैप्टर है, अब इसमें ये चीजें जोड़नी है, चीजें समझनी है, और सबसे बड़ी बात ये चीजें लिखनी है।
जिस दिन आपने लिखना समझना सीख लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 98% बच्चे जो सक्सेस के ऊपर के रेशियो में नहीं आ पाते हैं, उनके पीछे एकमात्र रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होना या अंडरस्टैंडिंग का क्लियर ना हो पाना। चीजों को समझ नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर लिखेंगे कैसे? बस यही अंतर है फेलियर में और सक्सेस में। हम लोग भी इंटरव्यू तक पहुंचे, नीचे के रैंक पाए, बट ये समझ में नहीं आया कि ऊपर क्यों नहीं पहुंचे। अटेम्प्ट खत्म हो गया, तब पता लगा बेटा तुम तो रत्तू टोटे थे, तुम्हारा तो सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। हो गया वो अलग बात है, तुमको देश की समझ नहीं है, तुमने देश के सिस्टम को बस रट लिया है, घोंट लिया है। जिस दिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे सीधे एलबीएस लबसना पहुंच जाएंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं 11th क्लास के एनसीईआरटी पर जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। आप सीधे मोबाइल पर उठाए, टिक 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 टिक, आप बताइए मेन कैरेक्टर ऑफ 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पंचायती राज, सॉल्यूशन ऑफ पंचायती राज, उसमें से पढ़िए। जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, अभी लिखना नहीं है। जब मैं कहूंगा कि 5 पॉइंट 7 पॉइंट लिख के आइए, तब इसमें सारी बात होंगी। तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर पर हम लोगों ने बातचीत की। उसी तरह गांव का प्रशासन कैसे होता है, इसमें बात की गई है। तो पुलिस भी काम करते हैं, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो पुलिस मामले को शॉर्ट आउट करती है, इसके बारे में बातचीत की गई है। फिर पटवारी होते हैं जो जमीन के देख रेख का काम करते हैं। ठीक उसी तरह ये जमीन का आपका नक्शा होता है, उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। फिर तहसीलदार होते हैं जो आपके पटवारी के सारे कामकाज के ऊपर होते हैं, अधिकारी उनका देखरेख होता है। फिर पब्लिक सर्विस की बात कही गई है कि पब्लिक सर्विस की जरूरत क्यों है, पब्लिक सर्विस कितने प्रकार की होती है, और कुछ इनके उदाहरण और जीवन में आपका रोल इन लाइफ में क्या क्या योगदान है, तो यहां पर दिया गया है। यही सवाल देखिए आ जाता है, क्या काम है भाई पब्लिक सर्विस का? तो पब्लिक सर्विस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, हमें सेफ्टी प्रदान करना, हमारे लैंड की रखवाली करना, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करना, हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन काम करना, वगैरह वगैरह। अब यहीं पर सवाल बनता है, सार्वजनिक सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इनका इंपॉर्टेंस पर कुछ उदाहरण दे। देखिए ये आएगा नहीं यूपीएससी में, आईएएस में, बट जब आप कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस चीज को जानें। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सारी बातें कही गई हैं। अगला सवाल नगर प्रशासन से है, बट मैं आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूं। ठीक है, 10 मिनट बचा है तो डाउट ले लेता हूं। तो डाउट्स पूछिए, आपके क्या क्या डाउट्स हैं? सर बहुत अच्छा लगा रहा है पढ़ के, सुमन कुमारी जी, साक्षी गुप्ता जी। सर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं थोड़ा बताइए। भैया मोदी जी अभी बताते हैं। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए अर्पिता जी, पल्लवी जी, रितु जी, परवीन कुमार, साक्षी जी, सुमन कुमारी जी। पीएम कैसे बनते हैं, सवाल पूछिए। सर ग्राम पंचायत क्या होता है, एनसीईआरटी बुक्स कौन सी ली? नाइस सेशन सर जी। और कोई सवाल? तो भैया एनसीईआरटी की ये वाली बुक है, 6 क्लास की बुक है, ये एकदम प्राइमरी लेवल की ये चल रहे हैं। दूसरा पीएम कैसे बनते हैं वो भी पूछ लेते हैं। और सर पीएम और सीएम कैसे बनते हैं? अच्छा सर आप ही पढ़ाएंगे ऑल सब्जेक्ट? साक्षी गुप्ता जी, नहीं जी और भी लोग होंगे। साक्षी जी आपके समझ में आ रहा है वही ठीक। ये मानते सर नगर निगम क्या होता है? सर स्लाइड पूरा नहीं आ जाएगा। सर बनराकस क्या होता है? रितु जी अब ये सब मत पूछा करिए, पंचायत सीरीज का एक कैरेक्टर है बनराकस। ठीक है, आपके एक सवाल जो आपने पूछा कि बुक कौन सा है, दूसरा पीएम और सीएम कैसे बनते हैं, तीसरा और क्या पूछा आप लोगों ने? सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स में मिलेंगे। ग्राम पंचायत क्या होता है? और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? सर खसरा क्या होता है, खसरा? और आपने क्या पूछा? सर एनसीईआरटी की बुक पढ़ के तभी यूपीएससी पेपर देना है। बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया।
पंचायत का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं आती, आ जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग, सर जी नगर निगम क्या होता है? और क्या पूछ रहे हैं, एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे लिखिए भाई, सर आंसर लिखना दिया कर, वो भी हो जाएगा। ग्राम सभा एनसीईआरटी की बुक नहीं है, अब हिस्ट्री की क्लास कब लेंगे? अरे सब ले लेंगे, सब जान ले लेंगे आप लोग। सर एक आंसर लिखवा दिया करो, सर पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल, पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? और कोई सवाल? सर पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी, ग्राम सभा, और जल्दी बोलिए, मैं सब समझाऊंगा। कोई पूछ ही नहीं रहा है। सर लोकसभा भंग क्यों किया जाता है? जब बहुमत नहीं होता लोकसभा भंग कर दिया जाता है। सर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्टेड होते, सब पढ़ाएंगे जी, अभी फिलहाल इससे रिलेटेड पूछिए, नहीं तो आप एक एक सवाल पूछिए, एक दिन में पूरा ओपन सेशन ले लूंगा, आपकी जो मर्जी आए, जो भी सब्जेक्ट हो, पीटी का हो, मेन का हो, इंटरव्यू का हो, सब सवाल पूछ डालिए। 12-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं हम लोग कि दुनिया के सारे सवालों का एक बैलेंस आंसर तो देने की कोशिश कर ही सकते हैं और आपकी समझ विकसित कर सकते हैं। ओपन क्लास कब चलेगी? सर बिल्कुल चलेगी। पंचायत को संविधान में क्यों सर आंसर लिखाने में प्रॉब्लम होता है? गाइड हिमांशु जी आंसर भी बना देते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? बस अब रुक जाइए, ये सब मैंने बताया। ये देखिए बुक कौन सी है, तो ये एनसीईआरटी है और ये न्यू है। दूसरा, पीएम और सीएम कैसे बनते हैं? तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट एक होते हैं सेंट्रल पर और एक होते हैं स्टेट पर। तो सेंट्रल में पीएम होते हैं, स्टेट पे सीएम होते हैं। पीएम के पीछे प्रेसिडेंट होते हैं, सीएम के पीछे गवर्नर होते हैं, और हम और आप ही चुनाव में इनको भेजते हैं वोट दे करके। यहां जो चुने जाते हैं वो एमएलए होते हैं और अभी जो चुने गए हैं वो एमपी होते हैं। तो हम ही वोट दे करके इनडायरेक्ट में इनको चुनते हैं। सर भीमराव अंबेडकर के बारे में सर जान नहीं लेंगे, आप गुरु हैं। अरे मतलब जान क्या कर लेते हैं, बस सर लोकल फर्स्ट एनसीईआरटी बैच का कब चलेगी, सब 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 उत्तर मिल जाएगा। तो ये पीएम एंड सीएम बनते हैं, और चूंकि हम लोग इनडायरेक्ट में चुनते हैं तो हम लोगों को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ना सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पूछे हैं ग्राम पंचायत क्या होता है? तो ये होते हैं गांव का शासन, और इसी में गांव के शासन में जो कोई भी गांव के लोग हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम सभा एक ओपन, एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह सिस्टम है। कोई भी गांव का आदमी जो 18 साल के ऊपर है वो इसका मेंबर हो सकता है और वो इनसे सवाल पूछ सकता है। तो वन राक्षस का जो कैरेक्टर है वो यही है, इनसे सवाल पूछ सकता है, इनसे जवाब मांग सकता है। सड़क क्यों नहीं बना, सड़क कब बनेगा, जवाब दीजिए प्रधान जी, तो ये लोग देते हैं। सचिव जी बोलिए, तो ये जवाब देते हैं। ठीक है, खसरा क्या होता है? तो इट इज ए डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैंड। ये खसरा पर्शियन वर्ड है, दो शब्द होते हैं, खसरा खतौनी। तो जब आपके जमीन का सरकारी रिकॉर्ड हो जाता है तो इसको खसरा खतौनी के नाम से जाना जाता है। इलेक्शन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए ये हम हैं, हम जब डायरेक्ट बराक ओबामा को, डोनाल्ड ट्रंप को चुनेंगे तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, और हम चुन के भेजेंगे एमएलए को, हम चुन के भेजेंगे एमपी को,
पर ये दोनों लोग मिलके जब राष्ट्रपति को चुनेंगे भारत में तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये होता है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब जहां पर राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनको डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम तो है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सिस्टम पर इलेक्शन होता है। फिर आपने पूछा नगर निगम क्या होता है। तो नगर निगम प्रशासन शासन के स्तर पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताए हैं। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर की बातें कही गई है। केंद्र में सरकार के लिए हम एमपी चुनते हैं और इस एमपी में एक पीएम होते हैं और इनके मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जिस पार्टी को बहुमत मिलती है। ठीक उसी तरह राज्य में हम चुनते हैं एमएलए और इसी में सीएम होते हैं और इनके मिनिस्टर। और इसी तरह हम गांव में और शहरों में, तो जब शहर में चुनते हैं तो म्यूनिसिपल होता है और गांव में पंचायत। कहने का मतलब है हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर 3 लेवल की सरकारें हैं। मतलब गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर। तो उसी में डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को, अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है नगर निगम या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। जिनका पॉपुलेशन कम होता है वहां पर म्यूनिसिपल नगर पालिका का शासन होता है, साफ सफाई, पानी, बिजली वगैरह वगैरह। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां नगर निगम होता है। समझ में आ गया जी? आई थिंक समझ सर। चैप्टर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पहले तो ये बताओ जो पढ़ाए वो समझ में आया कि नहीं? आ गया। ठीक उसी तरह पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ पंचायत। तो ये एक हजारों साल से परंपरा है। भाई आपके घर में गार्जियन की जरूरत क्यों है? आपकी सुरक्षा के लिए, आपके पालन पोषण के लिए, आपके समुचित विकास के लिए, आपके कैरियर के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे दादाजी, जैसे परदादाजी, फिर पिताजी, फिर आप, फिर आपके बच्चे। ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चलता है। तो जिस तरह अभिभावक का, गार्जियन का रोल आपके परिवार में होता है, उसी तरह सोसाइटी में गार्जियन का रोल एक कोई ना कोई अभिभावक रहता है जो सारे मामले को देखता है। तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता था पंचायत। और ये हजारों साल से परंपरा रहती थी, जहां पर 4-5 लोग, गांव के प्रबुद्ध लोग मिल बैठ करके मामलों को निपटान करते हैं, विवाद का समाधान करते हैं और जो इनकी बातें नहीं मानता उनका बंद कर देते हैं हुक्का पानी। ना इनसे कोई मिलेगा, ना बात करेगा, इनको गांव से बाहर निकाल दो, वगैरह वगैरह। तो ये हजारों साल की परंपरा रही है। फर्क बस इतना है कि इस अभिभावक या गार्जियन प्रणाली को एक सिस्टम के रूप में बदल दिया गया 1992। इसमें आरक्षण दिया गया, SC ST, इसमें महिलाओं को बैठाया गया ताकि सोसाइटी में जो कास्टिज्म है उसको दबाया जा सके, खत्म किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एक लाइन में यही समझ लीजिए। बट किताब में नहीं लिखा जाता है। अब जातिवाद की जगह पर एक कहा जाता है कि सोसाइटी में इक्विलिटी लाना है, सोसाइटी में बराबरी लाना है, सभी सोसाइटी के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, सभी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के हाथ में पावर देना है, या फिर पावर सोसाइटी के सबसे निचले तबके तक पहुंचाना है। एक लाइन में काहे नहीं लिख देते किताब में कास्टिज्म को खत्म करना है? एक लाइन में समझ में आ जाता। भारत का हर आदमी इस चीज को समझता है, लेकिन ये कहते हैं सत्ता को नीचे तक ले जाना है, अधिकारों को नीचे तक ले जाना है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है। ये उतना समझ में नहीं आएगा। सीधे कह देना है जातिवाद को खत्म कर देना है,
जातीय वर्चस्व को खत्म करना है, महिलाओं को अधिकार देना है, रिप्रेजेंटेटिव देना वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात नहीं कहते हैं ना। जो सच्चाई हो तो किताबें मिलती ही नहीं है, सच्चाई मिलती है जब आप घर से बाहर जाते हैं। बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ। रितु यादव जी समझ में आ गई, ओके ठीक है। तो और कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नगर प्रशासन के बारे में बात की गई है, तो नगर प्रशासन के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या है कैसे है, इसमें भी बात की गई है। जैसे अभी हमने पंचायत के बारे में बात की, उसी तरह यहाँ पर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की बात की गई है। ये दो तरह की होती है, एक जहां पॉपुलेशन कम होता है वहां पर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है, नगर पालिका, और जहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां पर बोला जाता है नगर निगम। अब इनके काम क्या होते हैं? तो भाई शहर इलाके में जो भी क्लीनिनेस है वो काम करना है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, भाई क्लीन का काम करना है, साफ सफाई, कूड़ा कचरा जो वेस्ट होता है वो प्रबंधन करना है। कहने का मतलब है कि सारी जिम्मेदारी होती है ऐसे ऐसे ऐसे। आपके कोई ना कोई मोहल्ले में वार्ड होता है, वार्ड में इनको बोलते हैं पार्षद, और फिर वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, यहां हम चुनते हैं। और वार्ड कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके इस एरिया में क्लीनेस, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई, कचरा पचरा, इन सब का मैनेज करना है। यहां भी हम वोट दे करके उनको चुनते हैं और उनको एक गवर्नमेंट का पार्ट बनाते हैं 5 साल के लिए। उनको राइट्स देते हैं कि आप ये करेंगे। ये लोग वहां बैठते हैं। मान लीजिए आपके घर में बिजली नहीं आ रही है तो बिजली वाले ऑफिसर को आपका वार्ड कमिश्नर फोन करेगा, बताएगा। आप वार्ड कमिश्नर का सबसे बड़ा काम होता है आपका वोटर आईडी बनाना। आपके गली मोहल्ले में कहीं भी शादी विवाह, बाल बच्चों का जन्म, मृत्यु मृत्यु से लेकर के एक जो लोकल नेताजी होते हैं वही होते हैं वार्ड कमिश्नर। आपके सुखम दुखम के साथी। सिलेक्शन होगा तो पहुंचेंगे, कुछ हो गया तो पहुंचेंगे, और भी कई तरह की बातें। तो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में यही सारी बातें कही गई हैं। यहां भी कि नगर निगम क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट बदलवाना, बिजली बदलवाना, ये सब वार्ड में बदले होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है क्या, हाउस टैक्स कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी टैक्स, सिनेमा टैक्स, और भी कई तरह की चीजें। तो 2-3 लाइन है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, वही सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। अगला लाइवलीहुड है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आई थिंक आज हम लोगों ने 2-3 चीजें पढ़ी, एक गवर्नमेंट के बारे में, दूसरा पंचायत के बारे में, और तीसरा म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के बारे में। अब पंचायत में भी हमने ग्राम पंचायत पढ़ा और भी कई तरह की बातें। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगली बार जब हम पढ़ेंगे लाइवलीहुड वगैरह तो उसकी भी चर्चा करेंगे।